हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम संविधान से जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं सब कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा सदस्य करते हैं। अब अगला देखिए, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसे करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिएगा, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियम समिति का। अगला प्रश्न है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो इसे लाया गया है KS हेगड़े के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर को माना जाता है। अगला देखिए, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम आयंगर। नेक्स्ट देखिएगा, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। अब नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा महासचिव। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड के। अब नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं मीरा कुमार। अब नेक्स्ट देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। अगला है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अब नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में।
अगला पॉइंट देखिए, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वन से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। अब अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष तक के बच्चों को। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत के गोवा राज्य में समान राज्य की संहिता लागू है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्यों के लिए है। अब नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग। अब इसके अंतर्गत देखिएगा, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन है जनता द्वारा मतदान। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया जाता है। अगला देखिए, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन देश से ली गई है। नेक्स्ट देखिए, मतदाताओं के पंजीयन या का उत्तरदायित्व किसका है? तो मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का होता है। अगला देखिए, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1989 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। अगला है, लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। अगला है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभियोग द्वारा। अगला है, विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो विधान परिषद के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित हैं? तो दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। अगला है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। अगला पॉइंट है भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसके अंतर्गत आप लोग देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अगला देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करते हैं। संसद के दोनों सदन हैं लोकसभा तथा राज्यसभा। अगला है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मतों के बराबर रहने की स्थिति में। नेक्स्ट देखिएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला है कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद को। नेक्स्ट देखिएगा किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। अगला देखिए किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धन विधेयक को। नेक्स्ट है युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति उसे क्षमादान दे सकता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? तो भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में भारत के राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। अगला है भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस करेगा। नेक्स्ट देखिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधायी अधिकार। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। अगला देखिए भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा हुआ है। अगला पॉइंट देखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान का अतिक्रमण करने पर। नेक्स्ट देखिए भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की। अगला देखिए भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है।
अगला देखिए, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सदस्य। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद सलाह देते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह। अब अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति। तो इसके अंतर्गत देखिए, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। अगला है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार लगाया जा सकता है। अब अगला देखिएगा, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघीय सरकार। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1989 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो ये हुआ था 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो इसे किया था लॉर्ड इरविन ने। अगला है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद का। नेक्स्ट है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगला पॉइंट है, संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? तो संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। अब अगला देखिए, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है भारतीय संसद। इसके अंतर्गत देखिएगा फर्स्ट वाला, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद को। भारतीय संसद के अंग हैं, तो भारतीय संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के जो है 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला देखिएगा, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा को।
नेक्स्ट पॉइंट है, संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है अस्थाई सदन। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। अगला है, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 माह। अब अगला देखिएगा, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्याय समीक्षा से। अगला देखिएगा, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब अगला देखिएगा, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 बार। नेक्स्ट देखिए, क्या राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कभी नहीं। अब अगला देखिएगा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट देखिएगा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला देखिएगा, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट देखिए, संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नकाल। अगला देखिएगा, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक को। अब नेक्स्ट देखिएगा, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्माण संसद करता है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, राज्यसभा। तो वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 245। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अगला देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य की जनसंख्या पर। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। अब नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग गणपूर्ति संख्या कहलाती है। अब नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। अगला देखिएगा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने में कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। अगला पॉइंट देखिएगा, राज्यसभा का अस्थाई सदन है क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला देखिए, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 मई 1952 ईस्वी को हुई है।
अगला देखिएगा, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद। संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसभापति। अगला देखिए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। अब अगला पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसके अंतर्गत देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा सदस्य। अगला देखिए, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब अगला देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष से। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर। अगला देखिएगा, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखिएगा, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट देखिएगा, किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो के.एस. हेगड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अगला देखिएगा, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर को। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम आयंगर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलराम जाखड़ का। अगला देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। अब अगला देखिएगा, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा महासचिव। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड के। अगला पॉइंट देखिए, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है मीरा कुमार। अब अगला पॉइंट है भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। तो इसके अंतर्गत देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। अगला देखिए, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में लागू हुई है।
अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अब अगला देखिएगा, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला देखिए, मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से 12वें उपराष्ट्रपति हैं। अब नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदक आवश्यक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। कम से कम 20 अनुमोदकों का होना आवश्यक है। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में। अगला देखिएगा, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अब अगला देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम से कम 12 सदस्य। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम से कम 3 वर्ष। अगला देखिएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन होता है, कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 50-50। अगला देखिएगा, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला देखिए, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम से कम 6 माह में भरना आवश्यक। अब नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ व समवर्ती सूची पर। अगला देखिए, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति के बाद उसका अधिनियम बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत की प्रधानमंत्री कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने हैं गुलजारी लाल नंदा। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट देखिए, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने हैं राजीव गांधी। अगला देखिए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अब नेक्स्ट देखिएगा, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HD देवेगौड़ा। अगला पॉइंट है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। अगला देखिए, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अगला पॉइंट है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम से कम 6 माह तक। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 में। अगला देखिएगा, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे। अगला देखिए, संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। अब नेक्स्ट देखिएगा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई।